वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट, आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं और हिंदी के इस विषय में सबसे पहले हम कविता पढ़ने वाले। हमारी कविता का शीर्षक है नर हो न निराश करो मन को, और इस कविता का ये सेशन नंबर पहला है। नर हो न निराश करो मन को, इस कविता को हम अलग अलग 4 सेशन में पढ़ने वाले हैं। इस कविता के कवि है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी नामक ग्राम में हुआ था। लगभग 30 पुस्तकें कवि मैथिली शरण गुप्त इनकी छपी हुई है और इनकी कविताओं में अधिकतर राष्ट्रीय भावना ओतप्रोत होती है, इसलिए इनको राष्ट्र कवि माने जाते हैं। अगर आप कवि मैथिली शरण गुप्त इनके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हो तो नेट पर सर्च कर सकते हैं और उनके द्वारा लिखी गए बहुत सारी कविताओं को आप पढ़ सकते हैं, जिससे हमें पता चलते हैं कि वह राष्ट्र कवि क्यों जाने जाते हैं। तो सबसे पहले हम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई कविता नर हो निराश करो मन को हम पढ़ते हैं। कविता के जो अलग अलग काव्यांश है उसको हमने अलग अलग स्लाइड में बनाई है। तो सबसे पहले हम स्टांजा को अर्थात काव्यांश को पढ़ते हैं। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो। जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो। समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। संभलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। संभलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निरा सपना, पथ आप प्रशस्तो करो अपना। समझो जग को निरा अपना, पथ आप प्रशस्तो करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम स्वत्व सुधार सपान करो, उठ के अमरत्व विधान करो। तुम सत्व सुधार सपान करो, उठ के अमरत्व विधान करो। देवरूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। देवरूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी मर मान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो निराश करो मन को। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस काव्यांश को सस्वर वाचन कर लिया है। काव्यांश के जो 4 हमने काव्यांश के अलग अलग स्टांजा को पढ़े, इसके आगे भी कविता के 2-3 एक्स्ट्रा काव्यांश है, लेकिन आपको आपके पाठ्य पुस्तक में सिर्फ पहले कुछ 4 काव्यांश का ही अध्ययन के लिए काव्यांश रखे हुए हैं। तो हमने कविता का सस्वर वाचन कर लिया है। कविता के आगे भी बहुत सारे काव्यांश है, लेकिन आपके पाठ्य पुस्तक में अध्ययन के लिए पहले 4 काव्यांश को ही रखा है। तो सबसे पहले हम पहले काव्यांश को विस्तार के साथ पढ़ते हैं। हमारे काव्यांश का शीर्षक है नर हो न निराश करो मन को। अब इसके पहले
इसमें हमने काव्यांश के स्टांजाओं में उसका सस्वर वाचन कर लिया है, फिर भी एक बार हम पढ़ लेते हैं पहले काव्यांश को। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। यह जो कविता जो है कवि के द्वारा लिखी गई एक उद्बोधन काव्य है, जिसे हम कहेंगे कि एक प्रेरणादायक कविता कह सकते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने मन के जो निराश भावना है उसको निकाल कर फेंक देने के लिए कहा है। अब जब हम ये कविता पढ़ रहे हैं तो उसको हम भाषा के साथ, व्याकरण के साथ अब कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण होते यह भी पढ़ेंगे। अब देखिए व्याकरण के टॉपिक में हमने पढ़ा था विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के प्रयोग से किस प्रकार से अर्थ का बदलाव हो जाता है वाक्य में। अब देखो यहाँ पर पहला जो हमारी काव्य की पंक्ति है, नर हो न निराश करो मन को। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे कि देखो, नर हो न निराश करो मन को। अब यहाँ पर वाक्य में, कविता के इस पंक्ति में कहीं पर भी कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं एक चिन्ह लगाती हूँ, नर हो, ये इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, कॉमा। हिंदी में हम इसे कहेंगे अल्प विराम या अर्ध विराम। अब देखो जब मैंने कॉमा लगाया तो उसके वाक्य कैसे बदलाव आ रहा है, और उस बदलाव से हमें पता चलता है कि उसका मीनिंग क्या हो सकता है। अब मैं पढ़ती हूँ, जब हम विराम चिन्ह नहीं लगाते, नर हो न निराश करो मन को। और अगर विराम चिन्ह लगाने के बाद नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। अब देखो कवि क्या कह रहे कि नर हो, अर्थात किसको संबोधन कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर नर हो के बाद कॉमा लगा दिया है, इससे हमें किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है पता चल रहा है कि नर हो न निराश करो मन को। अब कवि क्या कह रहे कि नर हो, किसको कह रहे, मानव को, मनुष्य को कह रहे कि हे मनुष्य तुम कौन हो, मानव हो, नर हो, न निराश करो मन को, तुम मानव है, आप हम सब क्या है, मानव है, इसलिए हमें हमारे मन को निराश नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। हम देखो ईश्वर ने इस निसर्ग की निर्मित की, इस प्रकृति की निर्मित की। अब प्रकृति में जितने भी चीजें बनाई है वो किसी न किसी उद्देश्य से बनाए गए हैं। उसी प्रकार मानव ने ईश्वर ने जब सजीव की निर्मित की तो हर सजीव की निर्मित के पीछे उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। जैसे कि देखो सूरज की निर्मित की किस लिए की, प्रकाश देने के लिए। तो हर सजीव की निर्मित के पीछे ईश्वर की कुछ ना कुछ योजना होती है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। उसी प्रकार मानव की निर्मित की है ईश्वर ने, तो उसके पीछे भी जरूर कुछ उद्देश्य है, जरूर कुछ ध्येय उन्होंने रखा हुआ है। तो आज हम मानव के रूप में जन्म लिया है हम लोगों ने, तो हमें किसी भी प्रकार की समस्या आए हमारे जीवन में, हमें तो निराश नहीं होने हैं, क्योंकि हम मानव है, हम नर है। कुछ काम करो कुछ काम करो, हमें क्या करना है, काम करते रहना चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ लेखक कवि ने काम करने के लिए प्रेरित किया है, अर्थात कर्म पर उन्होंने अधिक महत्व दिया है। हमारा जो गीता का सार भी हमें क्या सिखाते हैं, कर्मण्येवाधिकारिषु मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें हमारे जीवन में निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, बिना फल की आशा रखे। जब हम बिना फल की आशा रखे कर्म करते रहते हैं तो उसका फल हमें निश्चित रूप से मिलता है। तो उसी प्रकार हमें कवि कहते हैं कि कुछ काम करो, हमें हमेशा कर्म करते रहने चाहिए। कौन से कर्म करते रहने चाहिए, अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। जब हमारे कर्म अच्छे होंगे तो उसके फल भी हमें अच्छे मिलेंगे। जग में रहकर कुछ नाम करो, इस संसार में हम मानव के रूप में जन्म लिए हुए, तो इसलिए हमें मानव के रूप में जन्म लेकर अच्छे कार्य करके हमारा नाम रोशन करना है। जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, हमारा यह मानव रूपी जन्म किस अर्थ से हुआ है। जैसे कि शुरुआत में ही मैंने कहा आपको कि ईश्वर ने सजीव की निर्मित, हर सजीव की निर्मित अलग अलग उद्देश्य से की है। जैसे कि सूरज का कार्य क्या होता है कि सारे संसार को प्रकाश देना, प्रकाश फैलाना, और फिर सूरज, फिर रात आता है, चांद का कार्य क्या होता है कि जब सूरज की रोशनी से सारा जग फैला होता है, उसकी जो प्रखर तीव्र
रोशनी के जो किरण होते हैं उससे फिर लोगों को क्या करना, आह्लाददायक वातावरण निर्माण करना। तो यह कार्य किसका होता है, चंद्रमा का। उसी प्रकार नदी का कार्य क्या होता है, पर्वतों का कार्य क्या होता है, पहाड़ों वृक्षों का कार्य क्या होता है। हर सजीव की निर्मित के पीछे उद्देश्य रखा है ईश्वर ने। तो मानव की निर्मित के पीछे भी ईश्वर ने उद्देश्य रखा है। तो हमें भी हमारे मानव धर्म का उद्देश्य ध्यान में रखते हुए हमेशा निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। हमारा जन्म किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए, बिना उद्देश्य के हमारा जन्म नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी भी प्रकार का उद्देश्य न रखते हुए जीवन जिएंगे तो हमारा वह जीवन निरर्थक रहता है, उसमें कोई अर्थ नहीं होता है। समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। हमें मानव का जो जन्म मिला है उसे व्यर्थ ही बर्बाद नहीं करना है। कुछ तो उपयुक्त करो तन को। हमें तन का अर्थ क्या होता है, शरीर। तो हमें जो मानव रूपी शरीर मिला है उसके उपयोग करके हमें संसार में कार्यरत रहकर हमारा नाम आगे बढ़ाना है। नर हो न निराश करो मन को। कवि अंत में भी करे कि हे मानव, ईश्वर ने तुम्हें मानव का जन्म दिया है, तुम नर हो, इसलिए तुम्हें अपने मन को निराश नहीं करना है। निराश से ऊपर हमें बढ़कर आगे बढ़ना है और आशावादी जीवन जलकर हमें आगे हमारे जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ना है। तो इस प्रकार कविता के द्वारा हमने कविता के अलग अलग पंक्तियों के जो कठिन शब्द है उनके अर्थ जान लिए, उसका भावार्थ भी समझ लिया। अब देखते हैं कविता में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसका अर्थ सबसे पहले हम देखते हैं। शब्दार्थ, जग, संसार, दुनिया। अर्थ मतलब उद्देश्य, व्यर्थ बेकार, उपयुक्त उपयोग के लायक। अब देखिए, आपको कविता के ऊपर किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, चाहे वो कविता का भावार्थ लिखने के लिए कहते हैं या कविता के इन पंक्तियों के द्वारा हमें कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, तो आप प्रश्न के उत्तर लिखते समय उसमें जिस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाएगा उसके अनुसार आपको आंसर लिखने। अगर आपको कविता का भावार्थ लिखने के लिए कहते हैं तो आप उसको कविता के आंसर को प्रसंग, भावार्थ और विशेष इन 3 भागों में बांटेंगे। अगर सिर्फ आपको कविता के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहती है पूछते तो आप उसको कविता को सिर्फ प्रस्तावना में लिखेंगे और फिर आगे कविता के उन पंक्तियों के द्वारा हमें कवि क्या संदेश देना चाहते हैं वह विस्तार से लिखेंगे। तो दोनों प्रकार से आप इस प्रश्न के उत्तर लिख सकते हो। देखिए, प्रसंग या प्रस्तावना हम कहेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां नर हो न निराश करो मन को नामक कविता से ली गई है और इस कविता के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। इस कविता के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने लोगों को प्रेरणा देते हुए कर्मशील रहने का संदेश दिया है। भावार्थ देखते हैं इन पंक्तियों का। कवि कहता है कि हे मनुष्य, तुम अपने मन को निराश मत करो, निराश से उपजे आलस्य को छोड़कर कर्म करो। मनुष्य के रूप में मिले जन्म को बेकार मत जाने दो। जो काम करते हैं संसार में उन्हीं का नाम होता है। मनुष्य जन्म भी कुछ करने के लिए ही हुआ है। इन कविताओं की पंक्तियों की विशेषता देखती है। कविता की यह पंक्तियां खड़ी बोली भाषा में लिखी गई है और कविता के 2 पंक्तियों के अंत में तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे अर्थ हो, व्यर्थ न हो, तन को, मन को। इस प्रकार कविता के पंक्तियों के अंत में तुकांत शैली का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, अब तक हमने नर हो न निराश करो मन को इस कविता के पहले काव्यांश को विस्तार के साथ पढ़ लिया। इसके अगले भागों में हम कविता के अगले काव्यांश को पढ़ेंगे।